ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निजी आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार है। हो नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, भव जलधि के पार है। जिनवर का नय चक्र होय, मोहतिमिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शोधात्म का करे प्रकाश। एक अखंड वेद त्रिकाली, गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नय करे प्रकाश, परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से पक्षातिक्रांत पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं? पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं? हाँ अंकिता बताइए। परीक्षाओं का जहर मत पियो, निरपेक्षता का अमृत पियो। इसका नाम पक्षातिक्रांत है। और नयों के द्वारा वस्तु का सम्यक निर्णय करने के पश्चात नए विकल्पों से भी पार निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है। इस निर्विकल्प अनुभूति को पक्षातिक्रांत कहते हैं। ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। पक्षातिक्रांत की जो डेफिनेशन है वो सबको याद होनी चाहिए। आपको अगर एग्ज़ाम्स में आए कि पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं तो आपको ये लिखना है। उसके बाद फिर आपको उसका एग्ज़ाम्पल देना है। कौन सा? एक नय कहता है, निश्चय ने कहता है आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। व्यवहार ने कहता है आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। ये तो दोनों नयों का कैसा है? पक्षपात है। और चैतन्य तो कैसा है? चैतन्य ही है ना। इसका नाम कैसा है? पक्षातिक्रांत है। ऐसा आपको आंसर में लिखना है कि पहले तो नयों के विकल्प के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, पश्चात फिर नयों का विकल्प से पार ना अपनी आत्मानुभूति प्रकट होती है। बस वो निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही कैसा है? पक्षातिक्रांत है ना। और फिर उसमें आपको ये एग्जाम्पल देना है। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे, पेज नंबर है 106। देखो, नए पक्ष और पक्षातिक्रांत है ना। आज अपन प्रश्न नंबर 1 है, इसमें नए पक्ष और पक्षातिक्रांत से क्या आशय है। बिल्कुल देखो, इसका आप एक चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिए। नए पक्ष और पक्षातिक्रांत है ना। निश्चय ने, व्यवहार ने और पक्षातिक्रांत है ना। 3 कॉलम आपको बनाना है। तो नए पक्ष और पक्षातिक्रांत, तो निश्चय ने, व्यवहार ने और पक्षातिक्रांत।
निश्चय नहीं कहता है जीव कर्मों से बंधा नहीं है। व्यवहार नहीं कहता है कि जीव कर्मों से बंधा है। निश्चय नहीं की जगह लिखना जीव कर्मों से बंधा नहीं है, खड़े रहना आप। निश्चय नहीं कहता है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। व्यवहार नहीं कहता है जीव कर्मों से बंधा है। पक्षातिक्रांत क्या है ना, चैतन्य स्वरूप तो जीव के साथ चैतन्य स्वरूप ही है ना। ये क्या है, पक्षातिक्रांत है ना। हो गया 3 कॉलम। निश्चय नहीं कहता है जीव कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। व्यवहार नहीं कहता है जीव कर्मों से बंधा हुआ है। और पक्षातिक्रांत कहता है न बंधा हुआ है न अबंधा। चैतन्य तो चैतन्य है, बस आत्मा तो आत्मा ही है। अब अपन काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें बना सकते हैं कि निश्चय ने कहता है जीव शुद्ध है, व्यवहार नहीं कहता है जीव अशुद्ध है, लेकिन पक्षातिक्रांत कैसा कहता है कि चैतन्य तो चैतन्य है ना, न शुद्ध है न अशुद्ध है। उसको निश्चय ने के एंगल से देखो तो शुद्ध है, व्यवहार ने के एंगल से देखो तो कैसा है, अशुद्ध है। बाकी आत्मा तो आत्मा है बिल्कुल है ना। मोही और अमोही पर लगा लो है ना। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बना सकते। पढ़ते हैं हम। 106 पृष्ठ पर है, नए पक्ष एवं पक्षातिक्रांत से क्या आशय। समझ में आ गया आपको, नए पक्ष और पक्षातिक्रांत। बिल्कुल पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखना पक्षातिक्रांत है, और आत्मा को आत्मा देखना पक्षातिक्रांत है, और शुद्ध अशुद्ध देखना वो कैसा नए पक्ष है। पक्षातिक्रांत की और काफ़ी सारी डेफिनेशंस बीच बीच में अपने को आएगी। तो पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखना वह तो कैसा है, पक्षातिक्रांत है। आत्मा को आत्मा देखना वह पक्षातिक्रांत है, और आत्मा को शुद्ध देखना अशुद्ध देखना वह कैसा है, नए पक्ष है। बिल्कुल समझ में आ गया बेटा, नए पक्ष और पक्षातिक्रांत। हाँ, नए पक्ष से आशय किसी नए के विषय समझ। जब आपको डेफिनेशन में भी आए ना तब भी आप ये लिख सकते हो कि पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखना पक्षातिक्रांत है, आत्मा को आत्मा देखना वो पक्षातिक्रांत है। नए पक्ष से आशय किसी नए से विषय संबंधी विकल्पों से है। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, अशुद्ध है, अनेक है इत्यादि पर्याय भेदों से विचार करना वह व्यवहार का पक्ष है। और आत्मा कर्मों से अबद्ध है, शुद्ध है, एक रूप है इत्यादि शुद्ध ने के विषय संबंधी विकल्प शुद्ध ने अथवा निश्चय ने का पक्ष है। आत्मा कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है, इस प्रकार कर्मों की अपेक्षा से विचार न करके उससे मात्र चैतन्य स्वरूपी अनुभव करना वह कैसा है, पक्षातिक्रांत है। अब मोह पर लगाओ बेटा, मोह पर लगाओ है ना। निश्चय ने, व्यवहार ने और पक्षातिक्रांत। हाँ बोल। हाँ हाँ, चैतन्य तो चैतन्य, न मोही है न निर्मोही है। बिल्कुल। इस संदर्भ में समय सार की गाथा 142 की आत्मख्याति टीका में पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत भावार्थ अवश्य अध्ययन करने योग्य है। बिल्कुल ना। जीव कर्मों से बंधा है तथा नहीं बंधा है, यह दोनों नयों का पक्ष है। उनमें से किसी ने बंध पक्ष को ग्रहण किया है, उससे विकल्प ही ग्रहण किया है। किसी ने अपने को अबंध पक्ष, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट होता है ना, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि ठीक है तुम्हारी छुट्टी हो गई है, वो अपने को क्या मानता है, छुट्टी हो गई अब मैं बंधा हुआ नहीं। बिल्कुल है ना। लेकिन है ना, जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज रहते हैं वो तो उसको क्या मानते हैं कि अभी ये हॉस्पिटल, क्योंकि अभी डिस्चार्ज पेपर बने नहीं हैं, पेमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो तो क्या मानता है, अभी हॉस्पिटल में बंधा हुआ है ना। ऐसा जेल का भी ले लो
है ना। जेल में अगर वहाँ का जो जेलर है उसने आपके कह दिया कि ठीक है आज आपकी रिहाई है, तो वो अपने को क्या अनुभव करता है बेटा? इतने में कोई रिश्तेदार आ गया मिलने के लिए, तो क्या बोलता है उसको? मेरी रिहाई हो गई है, अभी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? मेरी कैसी है? रिहाई हो गई, मेरी छुट्टी हो गई है। बिल्कुल। लेकिन जेलर क्या मानता है? अभी छुट्टी नहीं। तो एक मानता है कि मैं जेल से छूट गया हूँ, एक मानता है कैसा मैं जेल से बंधा हुआ हूँ। लेकिन कैसा है वो जीव? तो कैसा है? जीव ही है। बिल्कुल, है ना। उसके विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध का पक्ष लिया, उसमें भी विकल्प का ही ग्रहण किया। किसी ने दोनों पक्ष लिए हैं, उनमें भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया है। परंतु ऐसे विकल्प को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार अर्थात शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। बिल्कुल, है ना। देखो, बीजेपी कहती है कैसा है? भारत। कांग्रेस कहती है इंडिया कहती है। बिल्कुल। तो एक को कैसा है? भारत का पक्ष है और एक को इंडिया का पक्ष है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई विकल्प नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे भारत हो, उसको कोई विकल्प नहीं, उसके मन में भी विकल्प नहीं। वो मन में भी ये विचार नहीं करता है कि भारत है कि कैसा है इंडिया है। भारत तो कैसा है? भारत ही है। उसका नाम है पक्षातिक्रांत। समझ में आया बेटा? पक्षातिक्रांत किसको कहते हैं? किसी को निश्चयने का पक्ष हो वो भी पक्ष है, व्यवहारने का पक्ष है वो भी पक्ष है, और जिसको किसी का पक्ष नहीं, वस्तु तो वस्तु ही है, भारत तो भारत ही है, ये क्या हुआ? पक्षातिक्रांत हुआ। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि संक्षेप में यह कहा जाता है कि वस्तु स्वभाव का अनुभव ही पक्षातिक्रांत दशा है। बिल्कुल, है ना। एक और परिभाषा कैसे? वस्तु स्वरूप का अनुभव की वस्तु ऐसी ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, चैतन्य तो चैतन्य ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये क्या हुआ? पक्षातिक्रांत हुआ। तथा स्वभाव संबंधी विकल्प शुद्ध नय का पक्ष है। संयोग, विकार या भेद संबंधी विकल्प वो क्या हुआ? व्यवहार नय का पक्ष है। बिल्कुल, है ना। जहाँ स्वभाव की चर्चा करे वह निश्चय नय का पक्ष है, और जहाँ संयोग और विकार की चर्चा करे वह कैसा है? व्यवहार नय का पक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि जब प्रमाण और नयों के बिना वस्तु का निर्णय हो ही नहीं सकता है। कहाँ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र में। प्रमाण नय रधिगमः, मतलब प्रमाण और नय से वस्तु का निर्णय होता है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल। तो प्रमाण और नय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता, तो फिर आप नए पक्ष को छोड़ने की बात कहते क्यों हो? जब टिकट के बिना यात्रा हो नहीं सकती है, फिर आप टिकट को डस्टबिन में डालने की बात कहते क्यों हो? बिल्कुल, इस प्रकार का कैसा है ये प्रश्न है। बिल्कुल। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 69 कलश, जो कलश हमने आपको कैसा है याद करवाया है, बिल्कुल वो कलश बोला है। बोलिए सब लोग कलश। साक्षात् मृतं पिबन्ति। क्या कहते हैं कि कब इसका छूटता है पक्ष? अएव मुक्त्वा नए पक्षपातम, है ना। जो नए के पक्षपात को छोड़ देता है, निश्चय से वस्तु शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है, ऐसे नयों के पक्षपात को जो कैसा है छोड़ देता है, वो क्या करता है? स्वरूप गुप्ता निवसंत नित्यम, वो कि अपने स्वरूप में गुप्त होकर निवास करता है। और कब करता है? नित्यम, सदा ही अपने स्वरूप में कैसा है निवास करता है। और किसे? विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता,
अर्थात विकल्प जाल से कैसा है, रहित हो जाता है, शांत हो जाता है ना। बहुत पहले कल्लोले थी कि इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, वो सारा विकल्प कैसा है, शांत हो जाता है। और क्या करता है, तएव मतलब वे ही साक्षात मृतम पिबंती, वही साक्षात अमृत का पान करता है, अर्थात वही साक्षात आत्मा का अनुभव करता है, बिल्कुल है ना। तो जो नए के पक्षपात को छोड़ देता है ना, प्रश्न क्या था कि पहले तो आप कहते हो कि प्रमाण और नए के बिना वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता, और फिर बोलते हैं कि अब नए पक्ष छोड़ो। डॉक्टर क्या बोलता है, पहले 5 दिन दवाई का सेवन करो, और फिर क्या बोलता है, बंद करो। तो अगर आपने ग्रहण करने को कहा है तो फिर बंद करने को क्यों कहते, बंद कर, आपको लोगे तो भी ठीक, नहीं लोगे तो भी ठीक नहीं होंगे, और लेते रहोगे तो भी ठीक नहीं होंगे, बिल्कुल। पहले नए और प्रमाण के द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, और फिर कैसे अनुभूति के समय नयों का विकल्प स्वतः ही छूट जाता है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से वहाँ विकल्प जाल से शांत हो जाता है, इसने से ऐसा हूँ, इसने से ऐसा हूँ, ये विकल्प शांत हो जाता है, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं, बिल्कुल। बाढ़ आती ना तो नदी में बहुत कल्लेले उठती है, और जब बाढ़ समाप्त हो जाती तो एकदम शांत नदी अपने प्रवाह में ही बहने लगती है, बिल्कुल। इससे भावार्थ से स्पष्ट है कि जब तक कुछ भी पक्षपात, यहाँ पक्षपात का दूसरा नाम क्या है बेटा, विकल्प। पक्षपात का दूसरा नाम क्या है, विकल्प। विकल्प रहता है तब तक चित्त का क्षोभ मिटता नहीं। कोई भी कार्य हम करते जब तक विकल्प रहता है तो क्या होता है बेटा, है ना, मन में उसका कैसा है, क्षोभ बना ही रहता है। दांत में कोई तिनका फंस गया हो ना, तो जब तक निकलता नहीं है तो क्या होता है, तब तक उसका विकल्प बना रहता है, और निकल जाता है तो कैसा फिर विकल्प समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। एग्ज़ाम्स का पेपर नहीं हो ना, तब तक कितना विकल्प रहता है, पेपर देख के बाहर निकले सारे विकल्प कैसे समाप्त हो जाते हैं। जब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता तब तक नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती है। जब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्पता होती है, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है, तब सारे नयों का पक्षपात कैसा है, छूट जाता है, बिल्कुल। अब कहते हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर प्रश्न उठाए हैं अपने ही समाधान के लिए। जब अनुभूति पक्षातिक्रांत होती है, अनुभूति में कोई पक्ष होता ही नहीं, आत्मा का अनुभव हो उसमें कोई पक्ष होता नहीं है, तो फिर आप नए विकल्प की क्या आवश्यकता है। बार बार वो शिष्य प्रश्न करता है, मतलब मुझे नयों से पढ़ने की छुट्टी मिल जाए, है ना, ताकि कैसा है, क्यों हम नयों के इसने से ऐसा, इसने निश्चय ने, व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, फिर उसके भेद प्रभेद, बिल्कुल है ना। जब अनुभूति पक्षातिक्रांत में, और हमारा तो लक्ष्य क्या है, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है, हमारा तो लक्ष्य ये है, बिल्कुल। फिर आप इसको नयों के विकल्प में हमको क्यों उलझाते हो, बिल्कुल है ना। तो नए के विकल्प की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल है ना। तो हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें इन नयों के विकल्पों में मत उलझाओ, है ना। नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्वों के निर्णय के लिए होता है ना। नयों का ज्ञान किसी तत्व के निर्णय के लिए होता है। वो टिकट लेते हैं तो वो अपनी सीट कंफर्म करने का विकल्प रहता है ना। उसी प्रकार नयों का विकल्प क्या होता है, तत्व निर्णय की कैसी भूमिका के लिए कैसा होता है, वह नयों का विकल्प होता है। आत्माराधना के समय नहीं, अनुभव के काल में तो नए संबंधी सर्व विकल्प, कितना भी ट्रेन में जाना है, बैठना है, सामान रखना, ये करना, और बैठ गए तो, और ट्रेन स्टार्ट हो गई तो सारा विकल्प कैसा है, जो पहले विकल्प था, घर से निकले थे रेलवे स्टेशन जाने में कितने विकल्प थे, बिल्कुल है ना। अभी हम गए थे ना देवलाली, मतलब लगता आज तो ट्रेन चूक की जाएगी, और राजधानी है तो टाइम से आएगी, लेकिन उस दिन राजधानी लेट आई थोड़ी तो बस है ना। तो विकल्प था कि अब तो फिर क्रमबद्ध का विचार किया,
मिलने का होगा तो मिल जाएगी, जाने का होगा, योग होगा तो जाएगी, नहीं जाने का होगा तो नहीं जाना होगा। बिल्कुल 1 मिनट भी कोई आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। तुरंत कैसा वो विकल्पों का समाधान हो गया और पहुंच गए 5 मिनट पहले ही वहाँ, मतलब पहुंच गए। गाड़ी ट्रेन थी, उसको बोला जल्दी से प्लेटफॉर्म का टिकट लो आप और हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से, और साथ में विशुद्धि थी, तो वो भी था थोड़ा विकल्प कि अब इसको धीरे धीरे ले जाके वहाँ गाड़ी में बिठाना है अंदर, बिल्कुल है ना। लेकिन योग था ना जाने का, तो हो गया बिल्कुल, है ना। तो क्रमबद्ध का विचार करें ना, तो बहुत आकुलता भी हो तो तुरंत शांति मिलती है मेरी, क्योंकि हमारे विकल्पों से वो ट्रेन तो बेटा आगे पीछे नहीं होने वाली ना, हमारे विकल्प से होने वाली नहीं होने वाली। ट्रैफिक इतना कि कुछ कह नहीं सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से नयों का विकल्प, नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्वों के निर्णय, किसके लिए नयों का विकल्प होता है? तत्व निर्णय के लिए होता है। आत्म आराधना के लिए ट्रेन में बैठ गए, ख़त्म, बिल्कुल। उसके पहले बहुत आकुलता थी, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कि ऐसा है, बिल्कुल ना, और बैठ गए, उसमें सारा विकल्प समाप्त, बिल्कुल। तो अनुभव के काल में नए संबंधी सर्व विकल्प विलीन को प्राप्त होते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र गाथा 268 में यही आशय निम्नलिखित कहा गया है, बिल्कुल, है ना। पढ़िए। तच्चाणे समीसण काले समयं बुद्धेहि ज्योतिमग्गेन नो आराहण समये पच्चक्षु अनुभव्यो जम्हा। क्या कहते? तत्वा, है ना। तच्चान्वेषण काले, मतलब तत्व की खोज में, है ना, अन्वेषण कहो, गणवेषण कहो, तत्व की खोज के काल में है क्या होता है? समय बुद्धेदि जुक्तिमग्गेण, समय मतलब आत्मा जानता है ना। जुक्तिमग्गेण, युक्ति से हमने जाना। क्या कहा? जब तत्वों के खोज के काल में, हमको खोजना है आत्मा को, दुनिया भर की रिसर्च करते मैं सोचती हूँ बेटा एक बार अपनी तो रिसर्च कर ले तू, है ना। दुनिया को खोजने में, चांद को खोजने जाएगा, सूर्य को खोजने जाएगा, वहाँ खोजने जाएगा, सारी रिसर्च करता है। एक बार अपनी रिसर्च का विकल्प नहीं आता है कि आत्मा को तो खोजें एक बार, कहाँ है, कैसा है वो, उसको तो एक बार कैसे खोजें। तो उसकी तो खोज करता नहीं है, तो उसकी खोज किससे होगी? ये नए और प्रमाण से ही उसकी निर्णय उसका होगा। तो कैसे? तच्चाले क्षण काले, तो अर्थात तत्व के खोज के समय, समयम मतलब आत्मा, बुद्धे ही जुक्तिमग्गेण, बुद्धे ही मतलब जानता है। किससे जानता है? जुक्तिमग्गेण, युक्ति से, न्याय से, तर्क से जानता है। नो आराहन समय, नो मतलब नहीं, लेकिन आराधना के समय क्या होता है? पच्चक्षो, प्रत्यक्ष अनुभवो जम्हा, है ना। प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में आ जाता है ना। क्या कहा है? जब निर्णय के लिए, है ना, तत्व की खोज के लिए कैसा है? ये जानता है, बिल्कुल, युक्ति से, न्याय से, तर्क से, नय से, प्रमाण से जानता है। लेकिन जब अनुभूति हो जाती है आराधना के समय, तो प्रत्यक्ष दिखाई दे गया, अनुभव में आ गया आत्मा, तो कैसा विकल्प सारा समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। तत्वान्वेषण मतलब तत्व के खोज के काल में आत्मा युक्ति मार्ग से, अर्थात निश्चय व्यवहार नए से हमने जाना, परंतु आत्मा की ऊहापोह होती ना बेटा, इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, बिल्कुल। आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं कैसा होता है? प्रत्यक्ष दिखाई देता है। केवल ज्ञान में नए क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिए केवल ज्ञान में कैसा है? नए नहीं होते। वो कोई एक साइंटिस्ट का आता था ना कि बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था और बाथरूम में नहा रहा था, और नहाते नहाते उसको एकदम कोई वो पॉइंट क्लिक किया जिस बारे में वो रिसर्च कर रहा,
अच्छा फेमस कोई साइंटिस्ट है उसका आया था बिल्कुल। तो बाथरूम में स्नान कर रहा था और कई टाइम से वो कैसा है रिसर्च कर रहा था, लेकिन उस समय उसको नहाते नहाते वो फॉर्मूला जो एकदम क्लिक कर गया बिल्कुल, मतलब उसको ध्यान भी नहीं रहा, उसने कप चिटकनी खोली और बाहर आके कैसे मैदान में नग्न ही नृत्य करने लग गया। मतलब इतनी प्रसन्नता उसको हुई बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से अपने मुनिराज भी जब अपनी आत्मा की खोज करने में लग जाते हैं ना, और जब मिल गया आत्मा, अनुभूति हो गई, तो पता नहीं कब वस्त्र से रहित हो जाते हैं, पता ही उनको पड़ता नहीं है बिल्कुल, है ना? तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि रिसर्च के काल में विकल्प है ना। अनुभूति के काल में तो आनंद आ जाता है, तो कोई विकल्प होता नहीं है। जब तक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक उसके विभिन्न पक्षों पहलुओं को जानने का विकल्प उठना स्वाभाविक है। उन विकल्पों का समाधान बिल्कुल, भाई हमें कहीं जगह जाना हो, शिखर जी जाना हो, कभी नहीं गए हो बिल्कुल, और जाना हो, जब कैसा होगा क्या होगा, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों की कैसी हैं, निर्वाण भूमि है, सब महिमा उसकी सुनी और जाके बेटा एक बार देख लिया, दर्शन अपने हो गए, तो सारा विकल्प अपना कैसा है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्षानुभूति होने पर डायरेक्ट जब जान लिया, तब कैसा है कोई विकल्प रहता नहीं, सारे विकल्पों का समाधान हो जाता है बिल्कुल। शुद्ध भवन दीपक नए चक्र पृष्ठ 24 में कहा गया है बिल्कुल। इस प्रकार देखो, एवं आत्मा मतलब इस प्रकार आत्मा यावत मतलब जब तक व्यवहार निश्चयाभ्याम, व्यवहार और निश्चय का तत्व अनुभवती अर्थात तत्वों का अनुभव नहीं करता है, तावत मतलब तब तक क्या होता है, परोक्षानुभूति होती है। जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता है ना, इसने से ऐसा इसने से ऐसा हूँ, तब तक तो कैसे परोक्ष, परोक्ष मतलब हमने जिनवाणी के माध्यम से जाना आत्मा ऐसा है। देखो, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति और आत्मा की परोक्ष अनुभूति हमने जिनवाणी के माध्यम से जाना, सुनने से हमने जाना कि आत्मा ऐसा है, अरूपी है, अस्पर्शी है, ऐसा जाना, वो परोक्ष अनुभूति हुई, है ना। और कैसा है, और जब डायरेक्ट, है ना, जब ये विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीता, वो प्रत्यक्ष जब अनुभूति होए तो नए पक्षातिक्रांत कैसा है हो जाता है बिल्कुल। एक रसगुल्ले की विधि हमने वो क्या गूगल से, आजकल तो गूगल महान है बिल्कुल, है ना, तो उससे कैसा है हमने वो रेसिपी देखी, है ना, देखी भी और उसको कैसा पढ़ी भी, सुनी भी, है ना, लेकिन वो परोक्षानुभूति है। और फिर बनाकर हमने उसका रसास्वादन कर लिया, वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई बिल्कुल। चलो बैठ जाओ बिल्कुल, अभी लेट नहीं आना। इस प्रकार आत्मा जब तक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्व का अनुभव करता है, तब तक परोक्षानुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति तो क्या होती है, नए पक्षातीत होती है बिल्कुल। इस संदर्भ में इसी ग्रंथ में पृष्ठ 35 पर देवदत्त द्वारा राजा से अपूर्व और परोक्ष घोड़ों की चर्चा किए जाने के उदाहरण देके स्पष्ट किया गया है। क्या उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति राजा को घोड़े बेचने के लिए आता है बिल्कुल, है ना। राजा उन घोड़ों का कैसा सुनता है पहले तो बिल्कुल, है ना, कि कद कितना है, रंग कैसा है, और कितनी उसकी फास्ट तेज दौड़ सकता है ना, कितनी उसकी उम्र है, सब विकल्प उठाकर कैसा है उससे पूछता है बिल्कुल। और जब वे घोड़े को सामने लाके खड़ा कर दिया, है ना, अब राजा के सामने जब प्रत्यक्ष कैसा है उपस्थित कर दिया, तब तक कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से सारे विकल्पों का कैसा है शमन हो जाता। देख लिया सामने खड़ा ही है घोड़ा बिल्कुल, पहले परोक्ष सुना उसका वर्णन बिल्कुल, है ना, पहले परोक्ष हमने आत्मा का वर्णन सुना जिनवाणी के माध्यम से, और फिर उसकी कैसी अनुभूति कर ली, तो अनुभूति कर ली वो कैसा है पक्षातिक्रांत है बिल्कुल। परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनंत धर्मों के बारे में विकल्प का उठना स्वाभाविक है। जब तक हमने कैसे परोक्ष चर्चा सुनी है, भाई किसी के बारे में चर्चा सुनी हो ना, फिर अपने सामने आ जाए तो फिर क्या हो, अपने को
साक्षात कैसा अनुभूति हो जाती है। अतः शुद्धात्म तत्व के निर्णय के काल में अनेक विकल्प उठते, निर्णय के काल में अनेक उठते, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, तथा प्रत्यक्ष अनुभव होने पर उन विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है। बहुत सारे उदाहरणों से अपन इसको स्पष्ट कर लिया है बिल्कुल। अतः सहज सिद्ध है कि प्रत्यक्षानुभूति कहो, नए पक्षातीत कहो, विकल्पातीत कहो, पक्षातिक्रांत कहो, सब एकार्थवाची शब्द है बिल्कुल ना। अगला प्रश्न है, यदि आत्मानुभूति में सभी नयों का पक्ष छूट जाता है, कितने प्रश्न शिष्य को उठ रहे हैं इस संबंध में कि जब आत्मानुभूति होती है तब सब नयों का पक्ष छूट जाता है, तो फिर नयों को जानने की आवश्यकता ही क्या है। बिल्कुल तत्व निर्णय के लिए जानने की आवश्यकता है बिल्कुल, है ना। नयों की उपयोगिता के प्रकरण में इस बात की चर्चा विस्तार से की गई है। अब अपन सब चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। देखो, स्कूल बस में बैठना भी पड़ेगा और उतरना पड़ेगा, वहाँ से बैठना पड़ेगा और यहाँ उतरना पड़ेगा बिल्कुल। बैठे बिना भी पहुँचोगे नहीं और उतरे बिना भी, वहाँ पर उतरे बिना भी पहुँचोगे नहीं बिल्कुल। अतः जिज्ञासु पाठकों को अनुरोध है कि एक बार पुनः इस प्रकरण को पढ़ ले। आचार्य कुंद देव ने समय सार की 6वीं और 7वीं गाथा में, याद है आपको 6वीं 7वीं गाथा? 6वीं तो याद होगी, नथी प्रमत के अप्रमत, मेरे को हिंदी बोल रही हूँ मैं उसका, है ना। कौन सी 6वीं? तो जान बोध जो भावो एवं बनति शुद्धम चैव। तो 6वीं और 7वीं गाथा में शुद्धात्मा का स्वरूप बताने के लिए तत्काल 8वीं से 12वीं गाथा तक निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, कौन है प्रतिपाद्य और कौन प्रतिपादक है? प्रतिपाद्य कौन है बेटा? व्यवहार, बिल्कुल। तो प्रतिपाद्य, प्रतिपादक तथा व्यवहार की अभूतार्थता और शुद्ध नय की भूतार्थता का वर्णन किया है। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ प्रमाण नैरधिगम सूत्र के द्वारा प्रमाण और नयों की कैसी है उपयोगिता बताई कि वस्तु को जानने का और क्या साधन है। बोले प्रमाण और नय के द्वारा भी वस्तु कैसा है जानी जाती है बिल्कुल। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आत्मानुभूति के लिए नयों को जानना भी जरूरी है। बोले छोड़ना है तो, नयों का विकल्प छोड़ना है तो फिर क्यों जाने हम उसको बिल्कुल। तो आत्मानुभूति के लिए कितने सारे बेटा अपन ने इसके लिए उदाहरण, बस का उदाहरण दिया और उदाहरण बहुत सारे उदाहरण अपन ने दे दिए हैं। तो नयों को जानना भी जरूरी है, लेकिन यदि नए विकल्प में उलझे ही रहेंगे तो आत्मा का साक्षात करके निर्विकल्प अनुभूति का सहज पुरुषार्थ नहीं किया, बैठे ही रहोगे बस में तो क्या होगा? तो कैसा है, स्कूल पहुंच नहीं पाओगे बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से आत्मानुभूति नहीं होगी। अतः विषय, कषाय, धंधे, व्यापार, अन्य अनर्थ दंड रूप विकल्प जाल को कम करके जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। हम क्यों करें? व्यापार धंधा तो करता है और यहाँ कहते हैं हम नयों का विषय को हम क्यों पढ़े? तो तुझे व्यापार धंधे में कैसा है, अपने यहाँ तो है ना, लिखा है ना, दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता अपने। तो क्या नहीं, बस इतना। तो कैसा है, कौन सा व्यापार हम कर रहे हैं अनादि से? शुभ अशुभ शुभ अशुभ भावों का कैसा है व्यापार, कैसा है निरंतर चला करता है। बोले विषय, कषाय, धंधे में, है ना, ये तो अनर्थ दंड का विकल्प जाल है, उसको छोड़कर भैया तू कैसा है जिनागम का अभ्यास कर। ये नयों का बोलते, नयों में क्यों उलझाते हो? तो तुझे विषय, कषाय, धंधे में तू उलझा हुआ है, वहाँ तुझे उलझन नहीं लगती है, यहाँ तुझे कैसी है उलझन लगती है, नए का अभ्यास करने में तुझे उलझन लगती है। और कैसा है व्यापार धंधा, कषाय, गप शप बैठेगा, इधर उधर की तेरी मेरी करेगा,
है ना, तो उसमें तो कितना पाप बनता है। निंदा करने में कैसा होता है, किसी की निंदा सुनना और निंदा करना ना, अपनी जो पुण्य प्रकृति है ना सब क्षीण होती जाती है और पाप प्रकृतियाँ बंधती जाती है, बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते अनर्थ दंड रूप विकल्प जाल कम करके जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। और अगर कोई अभ्यास में ही लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं कि अभ्यास छोड़कर भैया तो अनुभूति कर। जो विषय कषाय में लगा है उसको तो क्या कहते हैं, भाई वो छोड़ के तू जिनागम का अभ्यास कर। और जो सिर्फ अभ्यास में भेद प्रभेद में ही उलझा रहेगा, है ना, और किसी इतना क्षुप्सम ज्ञान बढ़ाने में ही उलझा रहेगा, तो उसको बोलते उसको छोड़कर आत्मानुभूति कर। 11 अंक का 9 पूर्व का 11 अंक 9 पूर्व के पाठी को, और यहाँ तक कि द्वादशांक के पाठी को स्थूल कहा है और आत्मानुभूति को सूक्ष्म कहा है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं जो कि नए प्रमाण स्वरूप जाने बिना संभव नहीं है, और इन्हें जानने का निषेध करना जिनागम की तीव्र विराधना है। हमको नहीं पढ़ना बिल्कुल। निश्चयवासी क्या करता है, बिल्कुल, है ना, हमको ये शास्त्र अभ्यास नहीं, ये सब विकल्प जाल है, ये सब नयों का विकल्प जाल। शास्त्र भी विकल्प जाल लगते हैं, है ना। तो तुझे और दुनिया के काम विकल्प जाल नहीं लगते। तो सोता है ना, भोजन बनाता है, भोजन करता है, व्यापार धंधा करता है, कषाय करता है, वो तुझे विकल्प जाल नहीं लगते हैं। और ये शास्त्र अभ्यास तुझे कैसा है, विकल्प जाल लगता है, बिल्कुल, है ना। तो बोले ऐसी अनीति संभव नहीं, बिल्कुल। अब समय सार में भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होना कहा है, बिल्कुल, है ना, कहा है ना। आगम में भूतार्थ, भूतार्थ किसको बोलते हैं, राइट, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो उसको भूतार्थ, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो उसका नाम कैसा, अभूतार्थ। तो समय सार में भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होना कहा है। यहाँ तक कि निश्चय नयाश्री श्रवण भी प्राप्ति करे निर्वाण की, है ना। मतलब निश्चय के आश्रित जो श्रवण जन है अर्थात मुनि जन है वो भी निर्वाण की प्राप्ति करते। तो निश्चय नयाश्रित का क्या अर्थ लेना ख्याति, हाँ, नहीं, यहाँ ऐसा लगा निश्चय नयाश्रित श्रवण, श्रवण मतलब मुनिराज भी निश्चय का आश्रय लेकर निर्वाण को प्राप्त होते। तो निश्चय ने के आश्रय से क्या मतलब, जो निश्चय ने जिसको विषय करता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही कैसा है मोक्ष को प्राप्त होता है। तो निश्चय ने के आश्रय का क्या अर्थ हुआ, हाँ, आत्मा का आश्रय, क्योंकि निश्चय ने किसको विषय बनाता है, बोले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है। तो निश्चय नय का आश्रय कहीं जगह लिखा भी हो तो राजी उसका ये अर्थ समझना बेटा, है ना, कि जो वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका आश्रय होने से ही निर्वाण की प्राप्ति। नए तो कैसे छूट जाते हैं बेटा, है ना, अनुभूति के काल में नए तो कैसे छूट जाते हैं, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार देखो, तजे शुद्ध नय बंध, गहे शुद्ध नय मोक्ष। तजे शुद्ध नय बंध मतलब जो कैसा है त्याग करेगा, है ना, किसके, वो नय के विकल्प का, है ना। जो तजे शुद्ध नय बंध मतलब जो कैसा है ये नयों के विकल्प में ही उलझा रहेगा उसको तो बंध की प्राप्ति होगी। और गहे शुद्ध नय मोक्ष, और अपने जो शुद्ध नय का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको ग्रहण करेगा तो कैसा है मोक्ष की प्राप्ति होगी, बिल्कुल, है ना। ऐसे अनेक कथन उपलब्ध हैं जो शुद्ध नय का अवलंबन करने से आत्मानुभूति होने के विधान का प्रतिपादन करते हैं। अतः यहाँ शुद्ध नय का पक्ष छोड़ने की बात क्यों कही है। आप शुद्ध नय को तो ग्रहण करना चाहिए, आप शुद्ध नय के पक्ष को छोड़ने की, क्योंकि शुद्ध नय का पक्ष विकल्प है बेटा। शुद्ध नय का पक्ष मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ये सब कैसे शुद्ध नय के कैसे विकल्प हैं, बिल्कुल, इसलिए शुद्ध नय के छोड़ने की बात कही। लेकिन जो शुद्ध नय जिसको विषय बनाता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको विषय बनाता है, उसको नहीं छोड़ना, शुद्ध नय का विकल्प छोड़ना और शुद्ध नय के विषय को नहीं छोड़ना।
लेकिन आस्था कहीं कहीं पर ऐसा है कि शुद्ध नय को भी कैसा है ग्रहण करना चाहिए, तो वहाँ क्या अर्थ लगाना कि वो हाँ जो शुद्ध नय का विषय है उसको ग्रहण करना, और शुद्ध नय का त्याग करने का अर्थ क्या हो, शुद्ध नय वो नय के विकल्प को छोड़ना, बिल्कुल है ना। पक्षातिक्रांत होने की बात भी समय सार में कही गई है। आचार्य अमृतचंद देव कर्ता कर्म अधिकार में नए पक्ष के संन्यास मतलब त्याग की भावना को कौन नहीं नचाएगा। अपने पढ़ा है ना कर्ता कर्म अधिकार। देखो बेटा, हम पढ़ाते हैं फिर तुम लोग उस पर प्रवचन करते हो तो कितना विषय कैसा है अपना बिल्कुल पक्का हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, सब अधिकारों में सबसे बड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अनादि से कर्ता कर्म की बुद्धि चली आ रही ना। मैं कर्ता देहादिक मेरे कर्म, मैं कर्ता रागादिक मेरे कर्म, ये कर्ता पन्ना की जो बुद्धि चली आ रही ना उसको तोड़ने के लिए कर्ता कर्म अधिकार देशना किसके लिए लिखा है, अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि करने के लिए लिखा है ना। बंध अधिकार किस लिए लिखा गया है, अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने के लिए लिखा गया है। तो बोले ऐसे है ना, वो देखो संन्यास मतलब त्याग, नए पक्ष के संन्यास के त्याग की भावनाओं को कौन नहीं नचाएगा। वही जिसको आत्मानुभूति करना है वह तो कैसा इन भावनाओं को त्याग करेगा, वो इन भावनाओं को नहीं नचाएगा। ऐसा करके 69 कलश में भी कहते, जो अभी अपन ने पढ़ा है ना बेटा 69 कलश, विकल्पो अएव मुक्ता नए पक्षपातम, विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले स्वरूप गुप्त पुरुष साक्षात अमृत का पान करते हैं। स्वरूप गुप्त हो जाते, कहाँ कहाँ चले जाते हैं स्वरूप गुप्त, है ना। शिखरों पर, चोटियों पर, गुफाओं में ना। अपने यहाँ पर है ना तारंगा की गुफाएं बेटा, है ना। एक बार बालिकाओं को ले गए थे तारंगा की गुफाएं, बिल्कुल ना। तो ऐसी ऐसी गुफाएं बेटा, बड़ी बड़ी ऐसी चट्टानें हैं बिल्कुल, और ऐसे गुफाओं में ना जाकर कैसे हैं बैठ गए हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार पान करते। इसके बाद उन्होंने कलश क्रमांक 70 से 89 तक 20 कलशों की रचना की है। वो आप लोगों को मालूम है 20 कलशों की रचना, है ना, जिसमें दोनों नयों के पक्षपात से रहित तत्ववेदी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आत्मानुभवी पुरुष के लिए चैतन्य तो बस चैतन्य ही है, कोई उसका विकल्प नहीं है, ऐसा कहकर नए पक्ष छोड़ने की प्रेरणा दिए। वानगी मतलब किसको बोलते बेटा, वानगी सैंपल, है ना, होता ना, वानगी मतलब सैंपल, बिल्कुल, है ना। हम जब चावल पकाते हैं ना तो एक दाना ऐसा दबाते हैं, है ना, और क्या अपने को मालूम पड़ जाता है, सारे चावल पक गए। वो कैसे वानगी है, एक चावल के दाने से हमको पूरे चावल के दाने, उसी प्रकार से एक संयोग का वियोग हो तो कैसे हैं, सारे संयोग का नियम से वियोग होने वाला है, वो वानगी है उसकी, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार चलो पढ़ो, वही वाला कलश आ गया, पढ़ो। ये तो ऐसे कलश हैं बेटा, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, ऐसे गुनगुनाने के कलश हैं ये, बिल्कुल, है ना। इसका कैसा है, रसास्वादन लो, बिल्कुल, एकांत में बैठ जाओ, चलते फिरते कैसे गुनगुनाते रहो, ये ऐसे कलश हैं, बिल्कुल। वही बात लिखी है, बस अंतिम कह के समाप्त करती हूँ। जीव कर्मों से बंधा है, ऐसा एक नए का पक्ष है। जीव कर्मों से नहीं बंधा है, यह व्यवहार निश्चय ने का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के बारे में दो नयों का पक्षपात है। एक कहता है आत्मार्थी ट्रस्ट किधर से आएगा, नागलोई से आएगा। एक कहता है बहादुरगढ़ से आएगा, बिल्कुल। आत्मार्थी ट्रस्ट तो आत्मार्थी ट्रस्ट ही है, बिल्कुल, है ना, भले वो एक नए का कैसा है पक्ष हो, बिल्कुल ना। उसी प्रकार एक नए कहता है कर्मों से बंधा हुआ है, व्यवहार नए का पक्ष है। निश्चय ने कहता है आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं, बस नए मतलब एंगल, दृष्टिकोण, वस्तु को देखने का, बिल्कुल, है ना।
उसी प्रकार, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, चैतन्य स्वभावी आत्मा तो कैसा है, आत्मा ही है बिल्कुल, है ना। उससे निरंतर चित स्वरूप जीव अर्थात चैतन्य स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है। अब इसमें लिखा ना, इसमें बद्धों के स्थान पे अपने जो 20 कलश हैं, मूढ़ो, रक्तो, दुष्टो, कर्ता, ये सब सारे अपने 20 कलश कैसे आ गए हैं। अन्य धर्मों का उल्लेख करते हूबहू 19 कलश कैसे हैं, रचे गए हैं बिल्कुल। अब अपनी चर्चा अपन आगे यहाँ पर करेंगे कि शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना और शुद्ध नय का आश्रय करना, दोनों कथनों में विरोध है क्या। फिर से प्रश्न रिपीट करती हूँ सुहानी ना। शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना और शुद्ध नय का आश्रय करना, दोनों कथनों में विरोध है क्या। एक तो शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना, शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना मतलब कैसा है, जो शुद्ध नय कहता है कैसा है, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, एक है, ये शुद्ध नय का पक्ष है, तो इसको छोड़ना। और एक शुद्ध नय का आश्रय लेना, तो वहाँ क्या हुआ बेटा, आश्रय लेने का अर्थ क्या हुआ, वो उसके विषय का आश्रय लेना। दो बातें आई ना बेटा, एक तो शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना और दूसरा शुद्ध नय का आश्रय लेना, दोनों कथनों में विरोध है क्या। वास्तव में शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना और शुद्ध नय का आश्रय करना, दोनों पक्षों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों जगह शुद्ध नय का आशय अलग अलग है ना। कहा ना, एक शुद्ध नय का पक्ष छोड़ना मतलब वो नित्य है, शुद्ध, वो ये पक्ष है उसका, उसको छोड़ना। और एक कैसा है, शुद्ध नय का आश्रय करना मतलब जो शुद्ध नय का जो विषय है, जिसको वो विषय करता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करना। क्योंकि दोनों, जब शुद्ध नय का पक्ष छोड़ने की बात कही जाए तो शुद्ध नय संबंधी विकल्प को छोड़ना है ना, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ये विकल्प को छोड़ना और शुद्ध नय के विषय की बात नहीं समझना। तथा जब शुद्ध नय के अवलंबन की बात कही जाए तो जो शुद्ध नय का विषय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको समझना चाहिए। शुद्ध नय पर्याय या शुद्ध नय संबंधी विकल्प की नहीं बिल्कुल, है ना। एकमात्र जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसको विषय करता है, उसकी बात समझना बिल्कुल। अगला प्रश्न इसमें ये है, यहाँ तक पूरा कर लेते फिर अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा। शुद्ध नय के विकल्प को छोड़ने का क्या अर्थ है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्ध नय का विकल्प मात्र छोड़ने की बात है, उसका विषय नहीं छुड़ाना है। क्या कहा अन्व्या बेटा, शुद्ध नय का विकल्प कि मैं कैसा हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, है ना, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, इसका विकल्प छुड़ाना है, शुद्ध नय का विषय को नहीं छुड़ाना है। जबकि व्यवहार नय का विकल्प तो छुड़ाना ही है, क्योंकि भेद करके कथन करता है, संयोग करके कथन करता है, इसलिए उसका विकल्प तो छुड़ाना ही है। उसके विषयभूत संयोग, विकार और भेद का लक्ष्य भी छुड़ाना है, क्योंकि व्यवहार ने किसी संयोग का, विकार का, भेद का विकल्प करता है। अशुद्ध निश्चय ने कहता है ना कि आत्मा रागी, द्वेषी, है ना, ऐसे विकार का और भेद का लक्ष्य छुड़ाए। यही कारण है कि मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान कहा गया है बिल्कुल, है ना। वो माइल स्टोन जाना हुआ प्रयोजनवान है कि बस अब आत्मार्थी ट्रस्ट आने वाला है बिल्कुल। इंदौर जाने के पहले देवास आएगा तो वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, उतरने के लिए प्रयोजनवान नहीं कि बस अब इंदौर आने वाला है, अब अपना सामान आप पैक कर लीजिए बिल्कुल। तो वह कैसा है, जाना हुआ। उसी प्रकार से व्यवहार कैसा है, जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो परमार्थ को बताने वाला। उतरने के लिए देवास प्रयोजनभूत नहीं है, जानने के लिए प्रयोजनभूत है बिल्कुल। उतरने के लिए कैसा है, वो घेवरा मोड़ है ना, उतरने के लिए प्रयोजनभूत नहीं है, जानने के लिए प्रयोजनभूत है कि बस अब नज़दीक है, आने वाला है। इस प्रकार से चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए ये कलश बोल लो बेटा, यही वाला बोल लो। एक यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेवः। चलिए
अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अनादि निधन जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य जी नामक महान ग्रंथ की जय हो।